हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और इसके ऊपर हम लोग डील करने वाले हैं आज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर है वो है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, पी वेक्टर इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन जीरो। यानी कि ध्यान से देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है जिसको हम लोग ई वेक्टर कह लें, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। और आपको कह रहा है कि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया गया। ओके, जब जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब कह रहा है कि देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा विद पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज गिवन बाय। अब कह रहा है कि अगर यही डायपोल का एक नया सिचुएशन आ जाए कुछ इस तरह का, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल ये इस डायरेक्शन में आ जाए एट एन एंगल थीटा एंगल पे, दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो होगी हमारी माइनस पी ई कॉस थीटा, और उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अगला है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। बेटा हमें ई का वैल्यू पूछा है और हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो है, अंदर से खाली है, और इसके अंदर हमें ई का वैल्यू पूछा और ये चार्ज्ड है। तो आपने को पता है बेटा कि अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज आउटसाइड में है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सिचुएशन में वो क्या होगा? जीरो। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू। फ्री स्पेस का आपसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है फ्री स्पेस के लिए, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है हमें। ओके, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछा है और ये वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में, और यहाँ यूनिट दे रखा है फैरड पर मीटर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ई नहीं होगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज। हमें टॉर्क बताना है बेटा, तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। और जब हम लोग टाउ की बात करेंगे, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यानी मुझे ई का यूनिट पूछा गया है, तो ई बराबर क्या लिखा जाता है बाबू? एफ अपॉन में क्यू। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का कूलॉम, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, यानी ऑप्शन बी। कूलॉम को ऊपर लेकर के जाएंगे तो कूलॉम -1 हो जाएगा। अगला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, यानी हमसे पूछा है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड फैरेड पर मीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन क्या दे रखा है? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये देखिए Q इक्वल्स टू +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और उतना ही माइनस में, और सेपरेटेड दे रखा है बाय अ डिस्टेंस।
तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है Q इंटू उनके बीच का सेपरेशन। तो चार्ज ले लीजिए 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो लिखिए, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻10। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3.2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये 8, ये 12 और ये 64 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 6 और यहाँ 7 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 7.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, यहाँ -19 है, यहाँ -10 है, ये हो जाएगा माइनस का 29 कूलॉम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम मीटर। तो ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है बेटा, ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विद 10 माइक्रोकूलम। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है, जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 10 माइक्रोकूलम दे रखा है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻9 के। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितने के इक्वल होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, 4 पाई ऊपर चला जाएगा। अब यहां से ये फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे, तो फाई इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻6 और यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये एप्सिलॉन नॉट नीचे में है, और यानी कि हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और उसके बदले क्या लिखेंगे, उसके बदले लिखेंगे सर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 पाई। तो 9 गुना यहाँ पे देखिए 10 है, तो 9 को पहले 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36 पाई। और यहाँ एक जीरो है, यहाँ 10 का पावर 9 है, तो ये बन जाएगा 10 का पावर 10, और उसमें से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4। ओके, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो यहां से हमारा फ्लक्स वैल्यू आ गया। अब देखो ध्यान से कौन सा मैच कर रहा है, तो 36 इंटू 36 पाई इंटू 10⁻+4 होगा बेटा, यहाँ पे +4, ऑप्शन बी में ये आएगा। ठीक है, 36 पाई इंटू 10⁻4 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। अगला है 1 स्टेट कूलॉम इक्वल्स किसके बराबर होता है, तो बेटा 1 कूलॉम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलॉम के। ओके, तो 1 स्टेट कूलॉम किसके बराबर होगा, तो उल्टा कर देंगे, 3 और 10⁻9 दोनों नीचे आएगा, तो 1/3 और 10⁻9 नीचे आएगा, जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 9 इतना कूलॉम। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, ये डी ऑप्शन है। ओके, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा फील्ड है, ये कंजर्वेटिव है, याद रख लीजिए। अगला है 1 कूलॉम चार्ज ईएसयू में कितने के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1 कूलॉम चार्ज बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू के। अगला है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब भी स्पेसिफिक चार्ज पूछे दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट मास, यानी Q अपॉन m। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर kg, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट स्लाइड है आज का हमारा। कह रखा है क्वेश्चन द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें ईएसयू में बताना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, कूलॉम में होता है इतना, हमें ईएसयू में बताना है। तो हमें पता है कि 1 कूलॉम को ईएसयू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सर इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। ओके ना, तो इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4.8, जब 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ -19 है, यहाँ +9 है, ये हो जाएगा माइनस का 10,
इतना ESU। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अगला है कोलंबियन फोर्स कौन सा फोर्स है, तो कोलंबियन फोर्स यानी कूलॉम फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कह रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस किधर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विस पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस ऐसा रहा होगा इस केस में, ये रहा होगा सरफेस। अब ये सरफेस देखो किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को आप जेड कहेंगे और इस डायरेक्शन को कहेंगे वाई। तो कौन सा प्लेन हो गया ये, तो ये प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने लिए चीजों को 2 बार 3 बार कम से कम रिवाइज कर लें और बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को एकदम मेमोरी में अंदर डाल लें, ताकि आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करने का मौका न मिले। 1 से 2 बार कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका और आपको मेमोरी में सेट भी हो जाएगा। बट ध्यान से सुनना है हमारी बात को और वीडियो लेक्चर्स को एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखना है, भगा करके नहीं देखना है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उसको डील करेंगे और वो लेकर के आएंगे आपके लिए। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियोज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।